ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का शुकनासोपदेश खंड जीवन में सफलता देने वाला एक ऐसा गद्य काव्य है। इस शुकनासोपदेश में उपदिष्ट 30 गद्य जीवन को बदल देने वाले, सकारात्मकता की ओर ले जाने वाले, कायाकल्प कर देने वाले गद्य हैं। पहले यौवन, फिर गुरुपदेश, और गुरुपदेश विशेष रूप से राजाजनों के लिए, प्रशासक वर्ग के लिए। आज के युग में जब लोकतंत्र है तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र में लिखा गया ग्रंथ था। जब भारत में राजवंश चलते थे उस समय लिखा गया था। इस समय लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 5-5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की लोकसभा में और 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में, उन जनता के द्वारा ही लोकतंत्र चलायमान होता है। अतः आज के युग में जनप्रतिनिधियों को भी इस दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि अब वो राजवंश नहीं है, तो इस लोकतंत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नीचे से लेकर के ऊपर तक, गांवों में जो पंचायत हैं उनमें पंच सरपंच से लेकर के ऊपर तक के सांसद और प्रधानमंत्री तक, ये समस्त वर्ग को इसमें समाहित करना चाहिए। तो उनके लिए गुरुपदेश कैसे महत्वपूर्ण है, देखें। 8वां गद्य आपके सामने फलक पर दिख रहा है। पहले इसका उच्चारण करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं। शुकनास चंद्रापीड़म कथयति। राजा तारापीड़ का एक मंत्री है शुकनास। वह युवराज पद पर अभिषेक होने जा रहे राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को देखने की इच्छा से जब वहाँ राजमहल में आता है तो एकांत में ले जाकर उसे कुछ बातें कहता है कि तुम पहले से गुरुकुल में ब्रह्मचर्य अवधि में सारे शास्त्रों को पढ़कर आए हो, हे चंद्रापीड़, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। इस प्रकार यहाँ शुकनास उसे और अधिक विनीत बनाने की इच्छा से ये जो बातें कहता है, ये शुकनास द्वारा उपदिष्ट बातें हैं, इसलिए इसे शुकनास उपदेश कहते हैं। तो 8वां गद्य देखें। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्पश्वयथु स्थगित श्रवणपुट विवरा च उपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरुन् अहङ्कारदाहज्वरमूर्छान्धकारिता विहुवला हि राजप्रकृतिः अलिकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राजविषविकारतंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। ये पूर्ण विराम वाली जो पंक्तियां हैं, हम उन्हें इस गद्य खंड की जो व्याख्या आपको PDF नोट्स के द्वारा दिखाई जा रही है, इसके पॉज करके आप उसको नोट कर लें। एक एक पंक्ति का अन्वय, पंक्तिश अन्वय इस आपको फलक पर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आइए इसका सरलार्थ करें। शुकनास चंद्रापीड़ को कहता है कि प्रतिशब्दक इव। प्रतिशब्दक का तात्पर्य है कि ध्वनि की तरह। प्रतिशब्द, शब्द के पीछे जो शब्द करता है, ध्वनि, प्रतिध्वनि, तो लोग प्रतिध्वनि की तरह। राजवचनम अनुगच्छति भया जनः। लोक है वह भय के कारण राजा के वचन का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुपालना करते हैं। जैसे आवाज़ करने पर सामने की कंदरा से अगर आप यहाँ चिल्लाते हैं तो सामने से ध्वनि लौट कर आती है। ध्वनि का अनुकरण प्रतिध्वनि करती है। ठीक उसी तरह से लोग डर के मारे, भय के कारण कि कोई दंड नहीं मिल जाए, इस डर से राजा की हर कही हुई बात का अनुसरण करते हैं लोग। जैसे ध्वनि का अनुकरण ध्वनि करती है, प्रतिध्वनि करती है, ध्वनि की भांति लोग राजा की हर आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा कहते हैं। अब उनमें राजा की वो बात कितनी, कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन लोग उसको देखते नहीं। जो कहा वो करना पड़ता है। उसमें उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है। आगे कहते हैं, उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवणपुट विवरा च उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। के न शृण्वन्ति? ते इति राजानः, राजा लोग। ये उपदेश है वो राजाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि
वे उपदेश दिए जाने पर भी नहीं सुनते हैं। ते न शृण्वन्ति। क्यों नहीं सुन पाते हैं? उसका कारण है उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवणपुट विवरा। ये श्रवणपुट विवर हैं, कर्ण छिद्र हैं। श्रवण के जो पुट विवर हैं वो क्या हैं? उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित। उद्दाम का तात्पर्य है अत्यधिक, उद्दाम का मतलब घमंड, गर्व, अत्यधिक घमंड के कारण, घमंड रूपी श्वयथ, उद्दाम में उत्कट, अत्यंत अत्यंत घमंड के कारण, गर्व के कारण, अभिमान के कारण, श्वयथु स्थगित, उनके जो सूजन के कारण, घमंड रूपी सूजन से जिनके कर्ण विवर क्या हो गए? सूजे हुए हैं, स्थगित हैं। ऐसे कर्ण विवर श्वयथु स्थगित हैं, अर्थात उस सूजन से फूल गए हैं, बंद हो गए हैं, जिसके कारण वो कान के छिद्र बंद हो गए। उनसे उन्हें कोई उपदिश्यमानवपि ते न शृण्वन्ति। उपदेश दिए जाते हुए भी वे राजा लोग, कान के छिद्रों में सूजन आ गई है, घमंड रूपी सूजन, जिसके कारण कर्ण छिद्र पूरे हो गए। तो कोई उपदेश, कोई हितोपदेशदायी गुरु अगर उपदेश दे रहा है तो कैसे उसको सुनेंगे? बेचारे नहीं सुनेंगे। एक तरह से व्यंग्य है, ध्यान दीजिए। अभिमान रूपी सूजन के कारण उनके कर्ण छिद्र भर जाते हैं, तो वे नहीं सुन पाते हैं। ऐसा ये बाण भट्ट का कहना है। तो यहाँ कारण है अभिमान। अगर व्यक्ति नीचे, जिसे कहते हैं ना अपन कि बिल्कुल जमीन से जुड़ कर रहना, तो वह सुनता है, लेकिन अभिमानी होता है वह नहीं सुनता है। आगे देखें, शृण्वन्तः च अपि, शृण्वन्तः अपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरुन्। ये पंक्ति है यहाँ कि और सुनते हुए भी, शृण्वन्तः अपि, और कुछ राजा लोग सुन भी लें। राजाओं की प्रकृति होती है कि वे किस दूसरे हितोपदेश देने वाले गुरु की बात को सुनते ही नहीं हैं, अभिमानी होते हैं। कुछ सुन भी लें तो क्या करते हैं? शृण्वन्तः अपि च, और सुनते हुए भी, गज निमीलितेन, गज निमीलित मतलब हाथी के द्वारा, गज निमीलित, हाथी किस प्रकार आंख मूंद करके अपने महावत की बात को उड़ा देता है, सुन करके। हाथी, हाथी का यहाँ उदाहरण दिया गया है, गज निमीलितेन। गज निमीलित का तात्पर्य है हाथी के समान आंख मूंद कर की गई अवहेलना। आप इसे यहाँ देखें, शृण्वन्तः अपि गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः हितोपदेशवादिनः गुरुन्। और सुनते हुए भी हाथी की तरह आंख मूंद करके, अवधीरयन्तः, अवहेलना करते हुए, हितोपदेशवादिन गुरुन् खेदयन्ति। ये ऐसे राजा लोग हैं जो पहले तो सुनते ही नहीं है, और जो सुन भी लें तो उसे उड़ा देते हैं, अनसुना कर देते हैं। और अनसुना करके क्या करते हैं? हित उपदेशवादी गुरु का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम सावधान रहना। हे शुकनास, हे चंद्रापीठ, तुम सावधान रहना, क्योंकि आगे देखें, ही राज प्रकृति ही अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विवला। वहाँ विवला राज प्रकृति लिखा है, राज प्रकृति अंत में लिखा है, गद्य में। अन्वय करते हुए हम पहले ले आएंगे, क्योंकि राज प्रकृति, राजा की प्रकृति, राजा का स्वभाव क्या होता है? अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विवला। राजा की प्रकृति, राजा का स्वभाव, उसका नेचर कैसा होता है? अत्यधिक अहंकार, घमंड, अभिमान रूपी दाह ज्वर, माने अभिमान रूपी ज्वर से उत्पन्न उसकी अचेतना के कारण विह्वल होता है, चंचल होता है, खोया खोया रहता है राजा का स्वभाव। अहंकार रूपी बुखार से उत्पन्न बेहोशी के कारण खोया खोया, चंचल रहता है, विह्वल रहता है राजा का स्वभाव। इसलिए राजा की प्रकृति वैसी हो जाती है। इसलिए हे राजन, हे चंद्रापीठ, तुम गुरु उपदेश की अवहेलना मत करना। फिर आगे कहते हैं अगला कि धनानी अलिकाभिमान उन्माद कारिणी। वहाँ गुण संधि है, अलिकाभिमानोन्माद कारिणी। यहाँ गुण संधि टूटने पर आप देख रहे हैं कि धनानी, धनम धने धनानी, बहुवचन है धन में। धन है वो क्या है? अलिक अभिमान। अलिक का मतलब मिथ्या,
झूठा अभिमान। धन है वो झूठा अभिमान और उन्माद पैदा करने वाले हैं। आजकल वो कबीर कैफ़े के नाम से जो गीत चला, बहुत लोकप्रिय हुआ ना, उसकी पंक्तियाँ बताने लायक है। हम कदाचित फिल्मी गानों को तो नहीं कह पाते हैं उदाहरण के तौर पर, किंतु आज के वातावरण में इस प्रकार के जो ये गीत हैं उनको उद्धरण में, रेफरेंस में हमें लाना होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची हो, कायागार से कांची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। कितना बढ़िया। माया का अहंकार, धन को तो हाथ का मैल कहा है, बनता है और गिरता है। तो धन को लेकर अभिमान मत करना है चंद्रापेट। ये धन जीवन में क्या करता है? अलिक अभिमान पैदा करता है। अलिक का मतलब झूठा अभिमान। धन आज है कल नहीं है। और क्या करते हैं? उन्माद कारिणी, उन्माद पैदा करता है व्यक्ति के अंदर। ये धन झूठा अभिमान और उन्माद पैदा करते हैं, इसलिए तुम उनसे सावधान रहना पुत्र। इस पंक्ति में धन की बात बताई है। और आगे कहते हैं राजलक्ष्मी ही राज विषविकार तंद्रा प्रदा। हे चंद्रापीठ, ये जो राजलक्ष्मी है, ये जो राजा के पास जो परम वैभव होता है, अथाह धन, वो क्या होता है? वो कैसा होता है? राज विष विकार तंद्रा प्रदा। राज्य रूपी विष के विकार से तंद्रा प्रदान करने वाला होता है। तंद्रा माने आलस, आलस्य देने वाला होता है। क्योंकि राज्य रूपी ही राज्य है वो एक तरह का जहर है। किसी राज्य का राजा बन जाना कोई सहज काम नहीं है। तो राज्य रूपी विष के विकार से, उस विष के विकार से, विष जिस प्रकार बेहोशी पैदा करता है ना, व्यक्ति के अंदर जहर चला जाए तो उसे आलस देता है, ऐंठन होता है बॉडी में, धीरे धीरे वो मूर्छा में चला जाता है। तो इस प्रकार ये राजलक्ष्मी है, वो राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली, तंद्रा प्रदान करने वाली है। व्यक्ति मदहोशी में चला जाता है और फिर उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाता है। इसलिए सावधान रहना इस राजलक्ष्मी से। अब यहाँ से आगे जब राजलक्ष्मी की बात आई तो लक्ष्मी पर आ गए। महाकवि बाणभट्ट ने लक्ष्मी का बहुत सुंदर चित्रण किया है, लक्ष्मी के गुण दोषों का विवेचन किया है। पहले आप यहाँ देखें किस प्रकार ये गद्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या मैं आपको यहाँ PDF नोट्स के रूप में उपलब्ध करा रहा हूँ। इसे पॉज करके आप नोट कर लें, रोक दें वीडियो को और नोट कर लें। एक गद्य की आदर्श व्याख्या आपके सामने आपको दिख रही है। वही बताया है, अभी मैंने व्याख्या करके वही का वही आपको इस फलक पर दिख रहा है। इसके कुछ व्याकरण के बिंदु भी हैं, यदि वहाँ समझ में नहीं आए तो। ये अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता क्या होती है? राज प्रकृति। ये क्या शब्द है? तो देखें, जिस प्रकार दाह ज्वर से व्यक्ति तड़पता है, भयंकर बुखार 102-3 ऊपर, उसी तरह दाह ज्वरेण मूर्छा जो आती है, दाह ज्वर, उसी प्रकार अहंकार रूपी जो दाह ज्वर है, अहंकार रूपी मूर्छा से उत्पन्न, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मोह से राजा लोग उचित अनुचित का विवेक खोकर दिन रात तड़पते रहते हैं। कितना सुंदर उपमान है। महाकवि बाणभट्ट के बारे में कहते हैं कि वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो अलिकाभिमानोन्माद कारिणी धनानी, धनानी अलिक अभिमान उन्माद कारिणी भवंती। ये देखें इस प्रकार आपको यहाँ समझाने के उद्देश्य से व्याकरण में राज प्रकृति थी किम, राज्ञ प्रकृति, षष्ठी तत्पुरुष, राजा की प्रकृति, राजा का स्वभाव। अगला गद्य है 9वां गद्य। इस खंड का बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इसी प्रकार का गद्य पूछा जाता है। चंद्रापीड़ को संकेत करते हुए शुकनास कहते हैं कि आलोकयत तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम, तावत प्रथमम लक्ष्मीम आलोकयत।
हे कल्याणाभिनिवेशी राजन, हे कल्याण चाहने वाले, हे कल्याण में इच्छा रखने वाले, हे तात, हे चंद्रापे, जरा तुम पहले लक्ष्मी को ही देख लो। तावत जरा, तावत प्रथमम लक्ष्मी में वो आलोकयतु। अभी बात चल रही थी ना राजलक्ष्मी, तो तुम कल्याण चाहते हो तो लक्ष्मी को ही देख लो, धन को ही देख लो। तो लक्ष्मी की बात आई है यहाँ। अब एक एक करके हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गद्य आ रहे हैं। लक्ष्मी का इस गुण दोषों का स्वरूप कथन शुकनासोपदेश का महत्वपूर्ण विषय है। इयम ही सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुशकलात् एकांत वक्रताम उच्चैश्रवसश्च चंचलताम कालकूटांत मोहन शक्तिम मदिरायाः मदम कौस्तुभमणेः निष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचयवशात् विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वा उद्गता न हि एवं विधम अपरिहितम इह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या यथेयम अनार्या। आप देखेंगे एक एक पंक्ति को हम आपको खोल के बताएंगे अन्वय के साथ। तो शुकनास कहते हैं, हे चंद्रापीठ, जरा तुम पहले लक्ष्मी को ही देख लो। हे कल्याण चाहने वाले, ये कल्याणाभिनिवेशी किसके लिए आया संबोधन? चंद्रापीठ के लिए। लक्ष्मी को ही एवं ही प्रथम पहली पंक्ति इयम ही क्योंकि यह इयम लक्ष्मी के लिए आया है। ठीक है, अब आपको ये इयम लक्ष्मी सबके साथ अन्वय करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका अर्थ समझ में आएगा। इयम लक्ष्मी ऐसे। लक्ष्मी कहाँ से आई है? समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को वो बना करके उसका मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी थी। तो बाणभट्ट कहते हैं, शुकनास के माध्यम से कहलवाते हैं कि यह यम लक्ष्मी सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। सुभट खड्ग मंडल, उत्तम योद्धाओं के, कुशल सैनिकों के। भट्ट माने योद्धा, सुभट माने उत्तम योद्धा। खड्गमंडल उनकी तलवार रूपी, कृपाण रूपी खड्गमंडल। उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, अत्यंत तलवार रूपी कमल वन में विचरण करने वाली। अब देखिए यहाँ क्या उपमान दिया है। जिस प्रकार उत्पल कमल वन में विभ्रम भ्रमरी, समुद्र में थी तो कमल वन में विचरण करने वाली लक्ष्मी, उसी प्रकार ये लक्ष्मी, ये जो इस लक्ष्मी की तुलना करते हुए बताते हैं कि उत्तम योद्धाओं के कृपाण रूपी, तलवार रूपी कमल वन में भ्रमण करने वाली यह लक्ष्मी क्षीर सागर से, समुद्र से, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम गृहीत्वा उद्गता। ये गृहीत्वा यहाँ अंतिम जो पंक्ति है उसमें देखेंगे, गृहीत्वा उद्गता, लेकर के उत्पन्न हुई है। क्या लक्ष्मी में राग कहाँ से आया भाई? लक्ष्मी में आसक्ति कहाँ से आई? तो लक्ष्मी में जो आसक्ति है वो पारिजात के पल्लवों से आसक्ति आई है, क्योंकि पारिजात वृक्ष भी समुद्र में ही था। तो 14 रत्न समुद्र में ही थे। जब मंदराचल को घुमाया तो सारे रत्नों का, अन्य 13 रत्नों का जो प्रकृति है, स्वभाव है, गुण है, वो लक्ष्मी में आ गया। तो उत्तम योद्धाओं के कृपाण रूपी कमल वन में घूमने वाली यह लक्ष्मी क्षीर सागर से, समुद्र मंथन से, समुद्र से पारिजात के पल्लवों से आसक्ति लेकर के पैदा हुई है। तो लक्ष्मी में आसक्ति का कारण पारिजात वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के पल्लवों में आसक्ति होती है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कल्प वृक्ष में। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कामना करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे भौतिक वस्तु दे दो भगवान, ये दे दो, वो दे दो। तो लक्ष्मी के प्रति लोगों की आसक्ति पारिजात के कारण है, कल्प वृक्ष के कारण है। कल्प वृक्ष में लोगों की आसक्ति होती है। आगे और क्या आया? एकांत वक्रताम। एकांत वक्रताम का मतलब है टेढ़ापन, बिल्कुल टेढ़ापन। लक्ष्मी टेढ़ी है। ये टेढ़ापन कहाँ से आया? इंदु शकलात।
इंदु, इंदु मन चंद्रमा, इंदु शकलात का मतलब इंदु शकलात का मतलब यहाँ है कि चंद्रमा की कौर से, दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, तो चंद्रमा की कौर से जो टेढ़ापन है वो लक्ष्मी उस चंद्रमा के कौर से, चंद्रमा की कला भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। इंदु शकलात ऐसा है। एकांत वक्रता, सर्वथा, एकांत मतलब सर्वथा टेढ़ापन, लक्ष्मी में सर्वथा एकांत वक्रता होती है, वक्रता होती है। और क्या क्या लेके आई देखें, उच्चैश्रवसः चंचलताम, लक्ष्मी में चंचल, लक्ष्मी चंचल क्यों होती है, क्यों कहते हैं, आज है कल नहीं, यहाँ है वहाँ है। उच्चैश्रवसः, समुद्र में 14 रत्नों में उच्चैश्रवा घोड़ा भी निकला, ये उच्चैश्रवा घोड़ा। उच्चैश्रवसः च चंचलताम, उच्चैश्रवा से, उच्चैश्रवा नामक घोड़े से चंचलता, अस्थिरता लेकर के, गृहीत्वा उद्गता, लेकर के उत्पन्न हुई है। और क्या लेकर उत्पन्न हुई, मोहन शक्ति, मोहन शक्ति को तो वश में करने की शक्ति। धन से देखो कौन क्या क्या वश में नहीं करता है, तो लक्ष्मी में मोहन शक्ति कहाँ से आई, कालकूटात, कालकूट भी कहाँ से निकला, जहर कहाँ से निकला, समुद्र से निकला। कालकूट विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, रोक लिया, नीला हो गया, तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। तो कालकूट विष से मोहन शक्तिम गृहीत्वा उद्गता यम लक्ष्मी, ऐसा अन्वय करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। हे चंद्रापीठ यम लक्ष्मी कालकूटात मोहन शक्तिम गृहीत्वा उद्गता एवं सम्यक, यह लक्ष्मी कालकूट से, समुद्र मंथन जब किया गया तो समुद्र में जो कालकूट था, जहर था, विष था, उस विष से मोहन शक्ति को लेकर के उत्पन्न हुई है। इसलिए लक्ष्मी में भी वश में करने की शक्ति है, सम्मोहित कर देती है। और क्या आया देखें, मदिरायः मदम, लक्ष्मी यम लक्ष्मी मदिरायः मदम गृहीत्वा उद्गता। हे चंद्रापीठ, ये लक्ष्मी मदिरा से मद लेकर के उत्पन्न हुई। भाई लक्ष्मी है, तो जब लक्ष्मी है तो लक्ष्मी में मद कहाँ से आया, तो मद तो दारू पीने से आता है, मदिरा से आता है। मदिरा भी कहाँ से निकली, समुद्र मंथन से, समुद्र से। तो 14 रत्न आपस में वो आलोड़ित हुए, तो मदिरा का भाव किस में आ गया, लक्ष्मी में आ गया। मदिरा से मद लेकर के धन का नशा भी खतरनाक है। और क्या क्या, कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम, लक्ष्मी निष्ठुर कैसे हुई, लक्ष्मी में चलो मान लिया चंचलता होती है, मद होता है, लेकिन लक्ष्मी में नैष्ठुर्य, नैष्ठुर्य में कठोरता, लक्ष्मी कठोर कैसे है, तो कौस्तुभ मणि, समुद्र मंथन में के समय उसमें कौस्तुभ मणि भी था 14 रत्नों में। तो कौस्तुभ मणि कठोर होता है, दुनिया की सबसे कठोर चीज़ें तो होती है, हीरा रत्न होता है कौस्तुभ मणि। तो उस साथ में रहने से कौस्तुभ मणि की जो निष्ठुरता है वो लक्ष्मी में आ गई। गृहीत्वा उद्गता, ये लेकर के उत्पन्न हुई है। इति एतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता, गृहीत्वा उद्गता, गृहीत्वोद्गता, ऐसा गुण संधि हो गई। तो इति एतानि, इन सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि, साथ में रहने के, जब आप ये सभी रत्न आपस में रह रहे तो उन सभी रत्नों का भाव साथ में रहने से, संगति कहते हैं, जैसी संगति पाई थे सो ही फल दीन। तो लक्ष्मी में अन्य 13 जो रत्न हैं उनका प्रभाव आ गया। तो जब लक्ष्मी ऊपर आई, जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी को अलग किया गया, तो अपने अन्य साथियों के, अन्य रत्नों के उन गुणों को परिचय वशात विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता, तो वियोग दुख को दूर करने के लिए चिन्ह रूप में लक्ष्मी क्षीर सागर से उन रत्नों के, दूसरे रत्नों के उन गुणों को लेकर के उत्पन्न हुई है। इसलिए लक्ष्मी में क्या क्या है, केवल लक्ष्मी में धन का भाव ही नहीं है, लक्ष्मी में क्या है देखें, यह लक्ष्मी राग है, ये कल्प वृक्ष से आया है, राग बना सकती है। लक्ष्मी में सर्वथा टेढ़ापन है, कहाँ से आया, चंद्रमा की कौर से। लक्ष्मी में चंचलता है, कहाँ से आए, उच्चैश्रवा घोड़े से। लक्ष्मी में
वश में करने की शक्ति है, मोहन शक्ति, जहर से आई। और मदिरा से मद, लक्ष्मी में मद है तो मदिरा से आया, और लक्ष्मी में निष्ठुरता है तो कौस्तुभ मणि से आई। अब कहते हैं हि जगति एवं विधम अपरिचितम किंचित न अस्ति यथा यम अनार्या, यथे यम अनार्या। हे चंद्रापीड़, इह जगति अस्मिन संसारे, इस संसार में, एवं विधम इस प्रकार का, अपरिचितम यह किंचित अस्ति न, अर्थात परिचित को भी ठुकरा देने वाली और कोई नहीं है जैसी यह आर्या, यथा इयम अनार्या, न आर्या इति अनार्या, आर्या माने दुष्टा, आर्या यानी श्रेष्ठा, अनार्या दुष्टा। तो यथा इयम अनार्या, जैसी यह दुष्टा लक्ष्मी है, नीच लक्ष्मी है, जो परिचित को भी ठुकरा देती है। परिचित को भी ठुकरा देने वाली अन्य कोई नहीं है जैसी यह लक्ष्मी। इस प्रकार इस गद्य में परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गद्य है। आप पॉज करके इसे नोट करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा व्याख्या, पूरी व्याख्या आपके सामने फलक पर दिख रही है। इसको जूम करके एक एक अक्षर को नोट करें तो आपको शुकनासोपदेश का जो मर्म है, जो विज़न है वहाँ कवि बाणभट्ट का, वो समझ में आ जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से कदाचित आपके लिए आप 10 में से 5 प्रश्न कर लेंगे। कोविड के समय में कुछ विश्वविद्यालयों ने छूट दी है, तो खंड अ के 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे, खंड ब में 5 में से 2 प्रश्न करने होंगे, खंड स में 2 करने होते हैं तो आप 1 प्रश्न करेंगे। इस तरह से कुल 5 और 2 7 और 1 8 प्रश्न करने हैं आपकी बात खाली। किंतु ये जीवन में ये जो शुकनासोपदेश का परीक्षा में नंबर आना अलग विषय है, 100 में से 90 नंबर भी आ जाएं, किंतु ये मर्म है थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को बाणभट्ट का ये जो आशय है, संदेश है, अर्थांतर न्यास है, ये समझ में नहीं आया तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है। इसलिए आप अच्छे नंबर लाएं और इस आशय को अपने जीवन में नोट करें, तब हम असल में वास्तविक डिग्री के हकदार होते हैं। आजकल डिग्रियाँ मिल जाती हैं लेकिन व्यक्ति में गुणग्राह्यता नहीं होती है, उसके चेहरे पे वो BA वो MA का भाव, वो संस्कार झलकता नहीं है। तो इसलिए ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, ऐसा ना हो। ये जो ज्ञान की बातें हैं, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, बहुत ही उत्कृष्ट है, उसे जीवन में हमें अपनाना होगा, हमारे बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए, तभी हम इसे कर पाएंगे, अच्छा करेंगे, हमारे आचरण में आएगा और हमारा जो कला स्नातक का जो उपाधि है वह वास्तव में फलित होगी, सिद्ध होगी। आज इतना ही, अगले कालांश में फिर मिलते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।